आज हम फिलेमोन की पत्री में अध्याय 1 और कुलुस्सियों की पत्री के अध्याय 1, 2, 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। फिलेमोन की पत्री पहला अध्याय। पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफफिया और हमारे साथी योद्धा अर्खिप्पुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो प्रभु यीशु पर और सब पवित्र लोगों के साथ है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तुम्हारी सहभागिता हर अच्छी बात के ज्ञान के लिए प्रभावी हो, जो मसीह में हमारे पास है। क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूँ, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में, जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरा यह उपकार दबाव से नहीं पर आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास के समान नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है, तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे, और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है, तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले। मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रख कर तुझे लिखता हूँ, और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा, और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। इपफ्रास, जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका, जो मेरे सहकर्मी है, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन। फिलेमोन कुलुस्से का एक मसीही व्यक्ति था। ओनेसिमुस उसका दास था, जो उसके पास से भाग गया था। वह अपने मालिक को धोखा देकर रोम भाग गया था। वहां पौलुस के द्वारा उसका जीवन बदल गया। अब पौलुस उसे इस पत्री के साथ फिलेमोन के पास वापस भेज रहा था। इस पत्र में पौलुस की विनती है कि ओनेसिमुस को माफ करने के लिए, फिलेमोन के परिवार में उसे फिर से स्थापित करने के लिए। वचन 5 से 7 में हम देखें तो फिलेमोन के स्वभाव के बारे में है।
उसे प्रभु यीशु मसीह पर और सभी संतों पर प्रेम और विश्वास था। वह विशेष रूप से साथी मसीहियों के प्रति प्रेम और उदारता के निस्वार्थ कार्य करने वाला स्वभाव रखता था। परमेश्वर द्वारा मसीह में स्वीकार किए जाने के लिए उसके पास सभी अच्छी बातें थी। संतों को उसके आतिथ्य सत्कार से शांति और आराम मिलता था। हमारे लिए आत्म परीक्षण के लिए कुछ सवाल है कि हम प्रभु यीशु मसीह से कैसे प्रेम करते हैं। क्या हम अपने आतिथ्य से अपने साथी मसीहियों को प्रेम करते हैं? क्या हम समझते हैं कि आतिथ्य सत्कार एक मसीही गुण है, स्वभाव है? फिलेमोन का घर भजन सेवा के स्थान के रूप में उपयोग होता था। उसके घर में परमेश्वर का भजन करने के लिए कलीसिया एकत्र होती थी। हमारे लिए चुनौती है, हम परमेश्वर की भजन सेवा के लिए विश्वासियों के लिए अपने घरों को खोले। तो हमें सीखना है कि प्रेम और विश्वास में बढ़े, उदारता और निस्वार्थता दिखाए, अपने घर को परमेश्वर की सेवा के लिए खोले, संतों की सेवा करे और उन्हें आराम दे। तो क्या हमारा घर भी परमेश्वर की आराधना स्थान है? ये हमें खुद को पूछना होगा। जब हम वचन 10 को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि ओनेसिमुस एक कैद खाने में मेरा आत्मिक पुत्र बना है, ऐसा लिखा है। मतलब पौलुस ने लिखा है कि ओनेसिमुस कैद खाने में मेरा आत्मिक पुत्र बना है। पौलुस रोम की जेल में था जब उसने यह पत्र फिलेमोन को लिखा। ओनेसिमुस जो फिलेमोन का दास था भाग गया था, लेकिन कुलुस शहर से रोम पहुंचने पर वह पौलुस की सेवा के द्वारा बचाया गया। अब पौलुस फिलेमोन से ओनेसिमुस के लिए विनती करता है। वह कहता है, मैं उसे तुम्हारे पास वापस भेज रहा हूँ, कृपया उसे माफ करो और उसे सिर्फ दास के रूप में नहीं बल्कि मसीह में भाई के रूप में स्वीकार करो। हाँ, हमें उन लोगों को अपने भाई बहन के रूप में स्वीकार करना चाहिए जो बचाए गए हैं। इस पत्र में आत्मा के फल पौलुस के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, भलाई, अच्छे कार्य, विश्वास, कोमलता और आत्मनियंत्रण। पौलुस विनम्रता दिखाता है और ओनेसिमुस के लिए विनती करता है। ये नम्रता और भाईचारा दर्शाता है। हमने देखा कि पौलुस मध्यस्थता करता है, वैसे ही मसीह हमारे लिए पिता से मध्यस्थता करते हैं। हम पापी थे, भटक गए थे और पीछे रह गए थे, इसलिए मसीह का स्वभाव पौलुस में दिखाई दिया। चलिए हम प्रार्थना में पवित्र आत्मा की सहायता मांगे ताकि हमें हमारे घरों में, हमारे कार्यस्थलों में और कलीसियाओं में यह मसीह जैसा स्वभाव बने। जेल में भी सेवा संभव है, हम देख सकते हैं। पौलुस आगे लिखता है कि ओनेसिमुस इस कैद खाने में मेरा आत्मिक पुत्र बना है। हम भी जीवन के संघर्षों और बंधनों से गुजर सकते हैं, लेकिन हमें पौलुस की तरह सेवा करने से नहीं रुकना चाहिए। भले ही हम जेल में हो, हमारी परिस्थितियां हमें नाश हो रही आत्माओं की सेवा से नहीं रोकनी चाहिए। इसलिए चलिए हम अपना समय, अवसर और प्रतिभा का उपयोग उन आत्माओं को बचाने के लिए करें जो नाश हो रही है। केवल ओनेसिमुस ही नहीं बल्कि पौलुस ने तिमुथियुस और तीतुस जैसे अन्य लोगों को भी विश्वास में अपने सच्चे पुत्रों के रूप में उल्लेख किया। उसने उन्हें आत्मिक बच्चों के रूप में पाला, शिक्षा और मार्गदर्शन द्वारा उन्हें सुसमाचार के सेवक बनने के लिए तैयार किया। सेवा का उद्देश्य मसीह में हर व्यक्ति को परिपक्व बनाना है। हमारे कितने आत्मिक बच्चे हैं? चलिए हम भी एक आत्मा को बचाए बिना स्वर्ग के राज्य में खाली हाथ प्रवेश न करें। हम प्रार्थना करें और आत्मिक संतान के लिए विनती करें।
हमारे स्वर्गीय पिता ने अपने महान प्रेम में हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र को कृपा का बलिदान के रूप में दिया। उन्होंने बहुमूल्य कीमत चुकाकर हमें खरीदा है। चलिए हम इस सत्य पर मनन करें। पौलुस ने अपनी दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की। हम पौलुस द्वारा फिलेमोन को लिखे गए इस पत्र के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसमें केवल 25 वचन हैं, लेकिन यह पवित्र आत्मा द्वारा सिखाए गए गहरे आत्मिक सिद्धांतों से भरा है। पवित्र आत्मा हम सभी को इस संदेश का पालन करने और इसे जीने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना भी करते रहें। इस अध्याय के वचन 18 को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं दूसरा मौका देने का संदेश। ये पत्री नए नियम में सबसे छोटी है, एक ही अध्याय में 25 वचन, लेकिन इसमें मेल मिलाप और कृपा का शक्तिशाली संदेश है। ये पत्र 3 लोगों के इर्द गिर्द केंद्रित है। एक तो फिलेमोन, ओनेसिमुस और पौलुस। फिलेमोन एक आदरणीय मसीही और दास का मालिक, ओनेसिमुस उसका भागा हुआ दास, पौलुस जो रोम की जेल में इस दयापूर्ण विनती को लिखता है। रोमन संस्कृति में भागे हुए दासों की स्थिति के बारे में अगर हम देखें तो भागे हुए दासों को कठोर सजा का सामना करना पड़ता था, जैसे कि मार, कैद, यहाँ तक कि मृत्यु। पौलुस ये जानता था और फिलेमोन को आदेश देने के बजाय वह प्रेम से विनती करता है। वह उससे ओनेसिमुस को दास के रूप में नहीं बल्कि मसीह में एक प्रिय भाई के रूप में स्वीकार करने की विनती करता है। पौलुस एक अद्भुत बात कहता है कि अगर उसने तेरा कुछ अन्याय किया हो या तेरा कुछ कर्ज हो तो वह मेरे खाते में लिख ले। ये सुसमाचार का सच्चा चित्र है। परमेश्वर हमारी सबसे बुरी गलतियों द्वारा हमें परिभाषित नहीं करते, वे उद्धार देते हैं और पुनर्स्थापित करते हैं। ओनेसिमुस, जिसके नाम का मतलब है उपयोगी, एक समय बागी और खोया हुआ था, लेकिन परमेश्वर की कृपा से वह परमेश्वर के राज्य में वास्तव में उपयोगी बन गया। यह हमारी कहानी है। हम एक समय परमेश्वर से दूर थे, भटके हुए, स्वार्थी, आत्मिक रूप से खोए हुए, लेकिन मसीह ने हस्तक्षेप किया, हमारे गलत कार्यों को अपने ऊपर ले लिया और कहा, इसे मेरे खाते में लिख दो। उनके द्वारा हम अब निर्दोष नहीं ठहराए गए हैं। हम प्रिय, क्षमा किए गए और नए बनाए गए हैं। आज हमारे लिए चुनौती है। एक सवाल है, क्या आपके जीवन में कोई है, दोस्त, परिवार का सदस्य, आपकी कलीसिया में कोई जिसे दूसरा मौका चाहिए? तो चलिए पौलुस की तरह बने, बीच में खड़े होने के लिए तैयार रहे। फिलेमोन की तरह बने, माफ करने के लिए दयालु और साहसी बने। परमेश्वर की तरह बने, जिन्होंने हम सब के लिए कीमत चुकाई। याद रखें, जैसे मसीह ने हमें दूसरा मौका दिया, वैसे ही हमें दूसरों को भी मौका देना चाहिए। कुलुसियों की पत्री अध्याय 1। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस की ओर से, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से
तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारा प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरासत में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की। तुम जो पहले पराये थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। इस अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह की महानता को देखते हैं। पौलुस ने यह पत्री रोमी हिरासत में रहते हुए लिखी है। उसने यह पत्री कुलुसियों की कलीसिया के लिए निर्देश के रूप में लिखी थी, हालांकि वह कुलुसियों की कलीसिया से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था। कुलुसियों की कलीसिया का एक अगुवा
इपफ्रास ने उससे मुलाकात करी और पौलुस को लगा कि स्थिति पर उसे ध्यान देने की जरूरत है। सिद्धांत संबंधी समस्या मसीही धर्म का एक भ्रष्ट रूप था, जिसमें रहस्यवादी धर्म, विधिवादी यहूदी धर्म और प्रारंभिक ज्ञानवाद के तत्व शामिल थे। पौलुस एक प्रेरित के रूप में और परमेश्वर के एक अधिकृत प्रवक्ता के रूप में कुलुसियों की कलीसिया को प्रभु यीशु के बारे में बेहतर समझ देने की कोशिश करता है, ताकि वे अच्छी तरह से पेश किए गए नकली धर्म से दूर रह सके। पौलुस कुलुसियों की कलीसिया के विश्वास, आशा और प्रेम के लिए आभारी था, जैसा कि पौलुस के एक साथी कार्यकर्ता इपफ्रास ने बताया था। पौलुस प्रार्थना करता है कि कलीसिया बुद्धि और समझ से परिपूर्ण हो, ताकि वे प्रभु के योग्य आचरण करके फलदायक जीवन व्यतीत कर सके। पौलुस उन सभी को लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के राज्य में पहुंचाने के लिए परमेश्वर का आभारी है। हम वचन 15 से 20 को जब देखते हैं तो वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठाने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग में की। पौलुस बताता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर पिता की छवि, समानता, अभिव्यक्ति और परमेश्वर की छाप है। उसमें पिता के प्रभुत्व की पूर्णता और परमेश्वर की उद्धार की योजना देखी जा सकती है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने प्रायश्चित के कार्य के द्वारा सब वस्तुओं के साथ मेल मिलाप कर लिया है। परमेश्वर की इच्छा है कि सभी लोग पवित्र, निष्कलंक, निंदा से परे और सुसमाचार की सच्चाई में बने रहें, जैसा कि वे विश्वास रूपी अनुग्रह के माध्यम से बचाए जा सके। युगों और पीढ़ियों से छिपी हुई परमेश्वर की उद्धार की योजना को भेद कहा जाता है, जिसे परमेश्वर ने अन्य जातियों को वही विशेष अधिकार देने के लिए तैयार किया था जो यहूदियों को दिए गए थे, ताकि यहूदी और अन्य जाति दोनों में महिमा की आशा, मसीह के निवास के आश्चर्य को प्रकट किया जा सके। यह अध्याय पढ़ के हम एक और प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपकी जंजीरों का मालिक कौन है। वचन 9 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। बंदीगृह में बंद व्यक्ति आमतौर पर अपनी रिहाई के लिए प्रार्थना करता है और उसके परिवार और दोस्त बाहर से भी यही करते हैं। लेकिन पौलुस के मामले में यद्यपि वह बंदीगृह में था, उसकी प्रार्थनाएं उसकी अपनी रिहाई के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों के लिए थी। बंदीगृह और जंजीरों में जकड़े हुए पौलुस ने परिवर्तित लोगों के लिए 4 शक्तिशाली प्रार्थनाएं की, जिसमें उसने भौतिक जरूरतों पर नहीं बल्कि आत्मिक आशीषों पर ध्यान केंद्रित किया। कानूनी और शारीरिक दृष्टिकोण से पौलुस रोम का कैदी था, लेकिन उसने कभी खुद को रोम का बंदी नहीं बताया। उसने अपने दुख के पीछे एक बड़ा उद्देश्य देखा। मसीह उसकी स्थिति को नियंत्रित कर रहा था
और पौलुस ने बार बार खुद को मसीह का बंदी कहा और कई जगहों पर खुद को इस तरह से वर्णित किया, जैसे कि इफिसियों की पत्री 3 अध्याय में पहले ही वचन में हम देखते हैं कि लिखा है, इस कारण मैं पौलुस तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूँ। इफिसियों की पत्री में अध्याय 4 में पहले वचन में है कि इसलिए प्रभु के लिए बंधुए के रूप में मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम बुलावे के योग्य जीवन जियो। फिलिपियों की पत्री में पहले ही वचन में है कि पौलुस मसीह यीशु का कैदी। मसीह का बंधुआ वाक्यांश पौलुस के यीशु के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा की बात करता है। हर कोई किसी न किसी चीज का बंधुआ है, चाहे भाई हो, सफलता हो, पाप, धन, मृत्यु या फिर लोगों की स्वीकृति। पौलुस ने मसीह का बंधुआ बनना चुना। आज आप मसीह के बंधुए बनना चुनिए। उनकी इच्छा, उनके प्रेम और उनके मिशन सेवकाई से बंधे रहिए। दूसरों को उनकी नज़र से देखिए। सिर्फ मसीह में ही आप सत्य में स्वतंत्र है। जब हम इस अध्याय के वचन 21 और 22 को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि न्याय संगत होना हमें धार्मिकता प्रदान करता है। हमारे पाप के कारण परमेश्वर की संतान होने की स्थिति बदलकर परमेश्वर के शत्रु हो गई। अपनी मूल स्थिति में वापस लौटने का एकमात्र तरीका था अपने पाप के स्थान पर धार्मिकता लाना, जो हमारे प्रयासों से परे था। केवल परमेश्वर ही ऐसा न्यायोचित ठहरा कर सकते थे, जहां वह हमें अपनी धार्मिकता प्रदान करके धर्मी घोषित कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने हमें माफ करना था और बड़ी कीमत चुकाकर पाप की गुलामी से मुक्त करना था। ये सभी के लिए एक पवित्र बलिदान की आवश्यकता थी, जिसकी धार्मिकता केवल न्याय संगत होने के द्वारा हमारे खाते में जमा की जा सकती थी। इसके लिए कुछ एकमात्र पवित्र बलिदान हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु थी, जिसके बिना हम अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए काबिल नहीं हो सकते थे। क्योंकि यीशु वह मेमना था जो संसार की रचना से ही वध के लिए ठहराया गया था, जो कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में वचन 8 में देख सकते हैं। इसलिए पहला पाप किए जाने पर न्याय संगत को स्थापित किया था। इस प्रकार कलवरी का क्रूस परमेश्वर और मनुष्य के बीच सुलह का एकमात्र रास्ता बन गया। मसीही मेल मिलाप की मांग है कि पीड़ित मनुष्य को अपराधी को क्षमा करने की पहल करनी चाहिए, भले ही उसने पश्चाताप न किया हो, जैसा कि यीशु मसीह ने दिखाया था, जो खुद हमारे पापों द्वारा पीड़ित थे। क्या हम अपने दुश्मनों को क्षमा करने के लिए तैयार है, जैसे हमारे प्रभु ने क्रूस पर किया था? परमेश्वर हमें पवित्र बनाने के लिए हमें बिना किसी दोष के अपनी दृष्टि में प्रस्तुत करते हैं, ताकि शैतान के पास हम पर आरोप लगाने का कोई कारण न हो। इसलिए क्रूस ही एकमात्र तरीका है जिससे हम अप्रिय को प्यार कर सकते हैं, और मसीह ही क्षमाहीन को क्षमा करने का एकमात्र पवित्र बलिदान है, ताकि हम शत्रुओं से परमेश्वर की संतान में बदलकर परमेश्वर से मिल सके। तो हमारे लिए न्याय संगत होना हमें धार्मिकता का श्रेय देता है, और न्याय संगतता शत्रुओं को उसके बालकों में बदल देती है। कुलुसियों की पत्री अध्याय 2। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके जो लौदीकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वे प्रेम से आपस में गठे रहे, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे,
यद्यपि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम मसीह में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, परंतु मसीह का खतना हुआ, जिससे पापमयी शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से झड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु ये मसीह की है। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। इस अध्याय में पौलुस इस बात पर जोर देता है कि मसीह परमेश्वर की परिपूर्णता का मूर्त रूप है और विश्वासी उसमें पूर्ण है। वह उन तत्वज्ञान और व्यर्थ धोखे के विरुद्ध चेतावनी देता है जो मसीह में पाने जाने वाले सत्य को कमजोर करते हैं। मसीह की सर्वोच्चता पर जोर एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि विश्वासियों को अपनी पहचान और विश्वास को केवल उसी में छड़ देना चाहिए, न कि मानवीय परंपराओं और सांसारिक ज्ञान में। हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह सर्वोच्च है। झूठी शिक्षाओं से सावधान रहे। पौलुस मसीह की पूर्णता, उसमें उद्धार की पूर्णता और सुसमाचार में मानव निर्मित नियमों को छोड़ने के खतरे पर जोर देता है। वह चाहता है कि प्रेम में एकजुट हो और आत्मिक ज्ञान में बढ़े। वह उन्हें चेतावनी देता है कि लुभावने वाली बातों से धोखा न खाए।
विश्वासियों से आग्रह किया जाता है कि मसीह में जड़ पकड़ते रहे और व्यर्थ तत्व ज्ञान से विचलित ना होए। दर्शन, परंपरा या मौलिक आत्माओं द्वारा धोखा दिए जाने के विरुद्ध चेतावनी देता है। पौलुस बताता है कि मसीही लोग आत्मिक खतना का अनुभव करते हैं, यानी पापी स्वभाव को उतार दिया जाता है। बपतिस्मा के माध्यम से हम मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में भाग लेते हैं। पौलुस इनसे सावधान करता है, जैसे कि विधिवाद, भोजन, त्योहार, सप्त के बारे में नियम। ये सब छाया है, लेकिन मसीह ही सच्चाई है। तो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए है कि केवल मसीह ही उद्धार के लिए पर्याप्त है। कानूनी परंपरा और दार्शनिक विचारों को सुसमाचार की जगह न लेने दे। हम मसीह में पूर्ण है और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आत्मिक विकास मसीह में विश्वास के माध्यम से होता है, धार्मिक नियमों से नहीं। धोखे से सावधान रहे और सत्य में दृढ़ रहे। कुलुस्सियों का अध्याय 3। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कमरबंद है, बांध लो। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति, ज्ञान और आत्मिक गीत गाओ। वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हे बच्चों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे पिताओं, अपने बच्चों को भड़काया न करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए।
हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से विरासत मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। इस अध्याय में पौलुस विश्वास के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करता है। विश्वासियों को स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बुलाया जाता है, जो मसीह के साथ जी उठे लोगों के रूप में उनकी नई पहचान को दर्शाता है। वह करुणा, दया, नम्रता और क्षमा जैसे गुणों पर प्रकाश डालता है, जो मसीही समुदाय के भीतर सद्भाव में रहने के लिए आवश्यक है। इस अध्याय के वचन 12 को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कुलुसियों को यह पत्र प्रेरित पौलुस ने 60 से 62 ईस्वी सन के आसपास रोम में कैद रहते हुए लिखा था। कैद में रहते हुए 4 पत्रियां जो लिखी गई थी, इफिसियों को, फिलिपियों को, फिलेमोन को और कुलुसियों को, उसमें से ये कुलुसियों की पत्री आज हम अध्ययन कर रहे हैं। पौलुस ने ये पत्री कुलुसे के मसीहियों को उन खतरनाक शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए लिखा था, जो कुलुसे की कलीसिया के लिए खतरा पैदा कर रही थी, तथा विश्वासियों को मसीही परिपक्वता की ओर बढ़ने में प्रोत्साहित करने के लिए लिखा था। इस अध्याय में वचन 12 को हम देखते हैं तो उसमें पौलुस 5 महत्वपूर्ण मसीही गुणों को सूचीबद्ध करता है। करुणा, दयालुता, नम्रता, सौम्यता और सहनशीलता। ये वो चीजें हैं जिन्हें हमें हर दिन कपड़ों की तरह धारण करना चाहिए। वे हमें दूसरों के साथ यीशु जैसा व्यवहार करने में मदद करते हैं। हर सुबह जब हम चुनते हैं कि क्या पहनना है, तो हमें अपनी आत्मिक वस्त्रों को भी चुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पीड़ितों के लिए करुणा, हमारे शब्दों में दयालुता, विनम्रता जो दूसरों को मूल्यवान समझती है, हमारे जवाब में सौम्यता, हमारे रिश्तों में धैर्य। ये गुण केवल अच्छा होने के बारे में नहीं है, वे मसीह को एक संसार में मूर्त रूप देने के बारे में है, जिसे उसकी उपस्थिति की सख्त जरूरत है। वचन 14 में पौलुस कहता है, इन सब के ऊपर प्रेम को बांध लो। और इस वचन का शेष भाग उन अनिवार्य बातों को सूचीबद्ध करता है जिन पर मसीही समुदाय के जीवन को आकार देने और मार्गदर्शन देने में विचार किया जा सकता है। प्रेम मसीही के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए चलिए हम हर मुठभेड़ में मसीह के चरित्र को अपनाएं। हम करुणा, दया, नम्रता, सौम्यता, धैर्य, सहनशीलता और क्षमा में बढ़े, लेकिन सबसे बढ़कर हम प्रेम में बढ़े। प्रेम प्रत्येक के पीछे प्रेरणा और मार्गदर्शक शक्ति बने। इस अध्याय के वचन 5 को जब हम पढ़ते हैं तो इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, ऐसा लिखा है। प्रेरित पौलुस ने कुलुसियों से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो कुछ भी हमारी सांसारिक प्रकृति से संबंधित है उसे मार डालो, क्योंकि इस वचन में वर्णित चीजें, जिसमें लालच भी शामिल है,
हमें अशुद्ध करती है। लालच सामर्थ्य, पद, जुनून, अधिकार आदि के लिए एक अत्यधिक और स्वार्थी लालसा है और इसलिए पौलुस इसे मूर्ति पूजा कहता है। अधिकांश लोग इन चीजों के लिए अपनी आवश्यकता से ज्यादा लालच करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इन चीजों के बिना वे कम है। लालची लोग पर्याप्त नहीं कह सकते क्योंकि वे कमी की मानसिकता से पीड़ित होते हैं। लालची हमेशा असंतुष्ट रहते हैं और इसलिए अतृप्त लालसा, दुष्कामना, चाहत और ज्यादा के लिए प्रयास करते हैं। लालची व्यक्ति दूसरों के लिए अधिक हड़प कर उन्हें उनके हिस्से से वंचित कर देते हैं। लालची लोग अपने भौतिक सुख सुविधाओं और इच्छाओं को अपना प्राथमिक ध्यान बना लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में परमेश्वर का स्थान लेने देते हैं। उन्हें ज्यादा नियंत्रण पाने की आवश्यकता महसूस होती है और वे ज्यादा प्रसिद्ध बनने, अपना नाम बनाने की इच्छा रखते हैं। बाइबल लालच के बारे में कुछ बात बताती है। नीति वचन 15 में वचन 27 में है कि एक लालची व्यक्ति अपने घराने के लिए दुख लाता है। पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 में वचन 10 में हम देखें तो लोभी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 में वचन 15 को हम देखें तो लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। कुलुसियों की पत्री अध्याय 2 में वचन 11 में हमने देखा कि लालची लोगों में संतुष्ट हृदय की कमी होती है और वे ज्यादा की इच्छा रखते हैं, क्योंकि लालच एक हृदय का मामला है, इसलिए इसे हृदय के स्तर पर निपटाया जाना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने ऐसे लोगों के दिल से लालच को दूर करने के लिए मसीह द्वारा किए गए हृदय के खतने का सुझाव दिया है। तो हमारे लिए सीखने के लिए है कि लालच मूर्ति पूजा है। लोभी परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। लालच को मसीही द्वारा हृदय के खतने से दूर किया जा सकता है। इस अध्याय में हम नया मनुष्यत्व धारण करने के बारे में भी सीखते हैं। वचन 9 से 17 में पौलुस कहता है कि नए मनुष्यत्व को धारण करे जो ज्ञान में नया होता जाता है। पुराने मनुष्यत्व को उसकी आदतों समेत उतार फेंक और नए मनुष्यत्व को पहन ले। परमेश्वर के चुने गए या चुने हुए लोगों के रूप में पवित्र और प्रिय, करुणा या दया, कृपा, नम्रता, विनय, सौम्यता और सहनशीलता को धारण करे। शरीर के लिए प्रावधान न करे उसकी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन ले, ऐसा रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री में हम देख सकते हैं कि पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंक और अपने मन की आत्मा में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियां और चालों के विरुद्ध खड़े रह सको। अपने जीवन में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जांच करें कि पुराने मनुष्यत्व के कौन से पापी गुण या व्यवहार हम अभी भी पकड़े हुए हैं। उन्हें पहचाने, उन्हें स्वीकार करें और उन्हें हटा दे। चलिए हम पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंके और नए मनुष्यत्व को पहन ले या अपने आप को उसमें शामिल करें। पवित्र आत्मा हम में से हर एक को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की छवि में नई रचनाएं बनने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना भी करते रहें। अध्याय 4। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। प्रार्थना में लगे रहो
और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सुहावना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों को प्रोत्साहित करे। और उसके साथ उनेसिमुस को भी भेजा है, जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से एक है। वे तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। अरिस्तर्खुस, जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस, जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने निर्देश पाया था कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना, और यीशु, जो युस्तुस कहलाता है, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरे लिए सांत्वना ठहरे हैं। इपफ्रास, जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरापुलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता रहता है। प्रिय वेद लुका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लौदीकिया के भाइयों को और नुमफास और उसके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। और जब यह पत्र तुम्हारे यहाँ पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। फिर अरखिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। इस अध्याय में हम मसीही आचरण के लिए कुछ निर्देश देखते हैं। पौलुस विभिन्न रिश्तों को संबोधित करता है, विश्वासियों, परिवारों और कार्यस्थल के भीतर। वह सभी बातचीत में प्रार्थना, ज्ञान और अनुग्रहपूर्ण भाषण को प्रोत्साहित करता है। व्यवहारिक तरीकों से अपने विश्वास को जीने के महत्व को रेखांकित करता है। इस अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। तो प्रार्थना परमेश्वर के साथ निरंतर संवाद का कार्य है, जो आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। विश्वासियों के रूप में हमें एक लगातार और समर्पित प्रार्थना जीवन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रार्थना के साथ जागते रहना, आत्मिक रूप से सतर्क और समझदार बने रहना चाहिए। धन्यवाद प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो परमेश्वर की भलाई और वफादारी को स्वीकार करता है। एक मजबूत प्रार्थना जीवन विश्वास को मजबूत करता है और परमेश्वर के समय और योजना में भरोसा पैदा करता है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना विश्वासियों के बीच एकता और प्रेम की भावना उत्पन्न करता है। पौलुस कुलुसियों से सुसमाचार को प्रभावी ढंग से साझा करने के अवसरों के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करता है। दूसरों के साथ गवाही देने और जुड़ने के लिए वाणी में बुद्धि और अनुग्रह आवश्यक है। मसीह की घोषणा करने के लिए हर अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। मसीह केंद्रित जीवन को दर्शाया जाता है।
एक धन्यवाद पूर्ण हृदय विश्वासियों को चुनौतियों के बजाय परमेश्वर के प्रावधान पर केंद्रित रखता है। प्रार्थना के प्रति भक्ति मार्गदर्शन, सामर्थ और प्रावधान के लिए परमेश्वर पर निर्भरता को दर्शाती है। प्रभावी प्रार्थना जीवन में सतर्कता, कृतज्ञता और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हृदय शामिल है। चलिए हम प्रार्थना में दृढ़ता से लगे रहें, जागते रहें और हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। अपने जीवन के हर पहलू में उनका मार्गदर्शन और पोषण करने के लिए उन पर भरोसा रखें। इस अध्याय के वचन 17 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर अखिरपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। परमेश्वर बिना किसी उद्देश्य या इरादे के कुछ भी नहीं बनाते। अगर परमेश्वर हर एक शक्तिशाली तारे को जानते हैं तो वह हर एक छोटी गोरैया को भी जानते हैं। हर चीज, यहाँ तक कि एक चींटी भी किसी उद्देश्य से बनाई गई है। तो फिर एक इंसान जो परमेश्वर के स्वरूप में बना है, परमेश्वर उद्देश्य को कितना ज्यादा पूरा कर सकते हैं। और विश्वासी का उद्देश्य इससे भी अधिक महान है, जो न केवल परमेश्वर के स्वरूप में बना है बल्कि उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में बनता जा रहा है। तो विश्वासी के लिए एक उच्च उद्देश्य है, न केवल बाकी मानवता की तरह अस्तित्व में रहना जो मसीह को नहीं जानते, बल्कि मसीह को प्रतिबिंबित करना और दुनिया में उनकी उद्धार योजना का हिस्सा बनना। मसीह में छुड़ाए गए पुत्रों और पुत्रियों के रूप में हमारा उद्देश्य इसलिए बढ़ाया गया है। पौलुस के अंतिम प्रशंसा के शब्दों में प्रत्येक विश्वासी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला गया है। वह अर्किपुस को एक चेतावनी देता है जिसे आसानी से हर विश्वासी को संबोधित किया जा सकता है कि प्रभु में जो सेवा तुम्हें मिली है उस पर ध्यान दो ताकि तुम उसे पूरा कर सको। जबकि अखिरपुस को एक साथी सैनिक के रूप में पहचाना जाता है। कोई अन्य शाब्दिक प्रमाण नहीं है जो उसके बुलावे की विशिष्ट प्रकृति को इंगित करता हो। प्रभु में उसे जो सेवा मिली थी वह आखिर सेवा की वही भूमिका है जिसे हर विश्वासी को सौंपा गया है। हर विश्वासी को मसीह और पवित्र आत्मा द्वारा वरदान और सेवकाई कार्य योजना दी जाती है। कोई भी बेरोजगार मसीही नहीं है। केवल वे लोग हैं जो अभी तक अपनी सौंपी गई भूमिका में नहीं चल रहे हैं। सभी सेवा दिखाई नहीं देती, लेकिन सभी मूल्यवान है। मसीह के नाम पर दिया गया एक कप पानी हजारों लोगों को उपदेश देने जितना ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।